नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज। खबर जयपुर से। ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने में पत्रकारिता की भूमिका अहम। प्रोफेसर सुधी ने कहा। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय में ग्रामीण पत्रकारिता पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। जयपुर संभाग के 40 से अधिक ग्रामीण पत्रकारों ने लिया हिस्सा। जयपुर 11 अप्रैल को हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय HJU में मंगलवार को ग्रामीण पत्रकारिता पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जयपुर संभाग के 40 से अधिक ग्रामीण पत्रकारों ने भाग लिया। HJU खासा कोठी स्थित अकादमिक परिसर में आयोजित कार्यशाला में मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार और रूरल वॉइस के प्रधान संपादक हरि सिंह रहे। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सुधी राजीव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुधी राजीव ने कहा कि ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने में पत्रकारिता की भूमिका अहम है। गाँव में ढांचागत सुविधाओं का विकास होना चाहिए ताकि शहरों की तरफ पलायन कम हो और लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो। उन्होंने आयोजन में सहयोग के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार को धन्यवाद दिया। हरवीर सिंह ने कहा कि सूचना के मामले में गांव पहले शहरों के मुकाबले पिछड़े थे, लेकिन सूचना तकनीक ने इस फासले को काट दिया है। हालांकि गांव के मुद्दे मुख्य धारा की पत्रकारिता में अब भी कम स्थान पाते हैं। गांव से होने वाली रिपोर्टिंग में अपराध और राजनीति की खबरें ही प्रमुख होती हैं। उनके पीछे के कारणों का रिपोर्टिंग बहुत कम होती है। सही ग्रामीण पत्रकारिता वह है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों की कवरेज पर्याप्त हो। उन्होंने कहा कि पंचायती राज और कृषि क्षेत्र ग्रामीण पत्रकारिता के केंद्र में होने चाहिए। कार्यशाला के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत पत्रकारों को डिजिटल मीडिया के दौर में कार्य करने के लिए आवश्यक कौशल जानकारी दी गई और उनको मोबाइल पत्रकारिता MOJO की अवधारणा और अभ्यास के बारे में बताया गया। उसके साथ हमारे छात्र, हमारे स्टूडेंट्स और आप सब मिलकर एक समझ को साझा कर सकें कि ये हमारी चीज है जिसे हम सीखना चाहते हैं। तो आप सभी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, आप पधारे और निश्चित रूप से आपके साथ इंटरैक्शन के बाद हमारे भी ज्ञान का संवर्धन होगा। हम भी जान पाएंगे कि कौन सी चीज की आवश्यकता इस समय में समाज को और हम सबको है। क्योंकि आप सभी मानते हैं कि हमारा देश ग्रामीण देश है, कम से कम, और इतने बड़े आधार से खबरें जो आएंगी वो लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करेगी। अभी कीनोट स्पीकर हरवीर सिंह जी ने आपको बहुत सारे आयाम बताए और सबसे खूबसूरत टेकअवे जो मुझे लगे, मैं आपके साथ वो टेकअवेज को जरूर साझा करना चाहूँगी। क्योंकि उन्होंने इतनी सारी बातें कही कि उनको अध्यक्षीय उद्बोधन में समेटना शायद मुश्किल हो और उसी का रेपिटेशन हो, पर मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगी कि हम ये कहने के आदी हो गए कि हमारी वेबसाइट इंग्लिश में है। क्योंकि आपकी वेबसाइट जो है वो उस आदमी तक पहुँचनी चाहिए जो कि इंग्लिश से रूबरू नहीं है। तो रीजनल लैंग्वेजेस हो, मेरा तो ये भी मानना है, क्योंकि मैं उस परिवार में बड़ी हुई हूँ जिसने हमेशा राजस्थानी के लिए हिमायत की है कि वो भारत की लैंग्वेजेस में इंक्लूड हो। तो यहाँ तक कि मेरा तो ये मानना है, क्योंकि बागानी फुलवाड़ी और ये जो सारी कहानियाँ और कविताएं हैं वो हमारे ग्रोइंग अप का हिस्सा है। तो जो आपकी भाषा है वो हम जो जिसे कहते हैं रीजनल लैंग्वेजेस, उसमें भी हम अपने प्रयोग करें। तो एक पुरुषोत्तम अग्रवाल जी वैसे भी मेरे चर्चा में रहने वाले राइटर हैं, तो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है निश्चित रूप से हम सब मिलकर उस पर जरूर अटैक करेंगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आपने बताई कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है विलेजेस में बनाना चाहिए, ताकि जो गांव से शहर में एम्प्लॉयमेंट को
खोजने के लिए जब आदमी जाता है और जब गांव खाली होता है, मैं अभी ये जूनियर और सीनियर के एरियाज में 2 दिन पहले थी, तो जिस तरह पूरा के पूरा गांव खाली है और वहाँ के आदमी सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, मुझे देखकर लगता है कि खाली सोने घरों में तब एक पूरे परिवार के साथ रहने का जो एक सुख है, जो एक आनंद है, वो कब आएगा। तो अगर हम गाँवों में ही इन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें तो निश्चित रूप से हम बहुत कुछ कर पाएंगे। और ये पॉलिसी इन्फ्लुएंसर का जो काम आपने हमें कहा, वो एक बहुत बड़ा दायित्व है हमारा कि हम पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करें, क्योंकि आप लोग धरातल के जमीनी पत्रकार हैं और आपके पास जो सच है वो सच अगर आप साझा करेंगे तब निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त हम 2 तरीके के समाज, हम लोग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तरफ जा रहे हैं। तमाम सारे जो बहुत अच्छे और सक्सेसफुल वेंचर्स और दुनिया के सारे बड़ी कंपनियां वो सब यहाँ पर हैं, प्लस जो दुनिया के बड़े मंच हैं, वो G20 हो, वो G8 हो, बाकी लोग चलिए वहाँ पर भी मौका मिलता है। तो ये और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग यहाँ पर आए, ये एक सच्चाई है। लेकिन उसके साथ दूसरी सच्चाई ये भी है कि अभी भी हमारी करीब 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और उनकी जो आजीविका है वो कृषि और उससे जुड़े काम धंधों के ऊपर निर्भर करती है। मेरा मानना है कि जो रूरल जिसे हम कहते हैं, और मैं रूरल अगर आप देखें तो हमारा एक जब भारत के बारे में बात होती है, संविधान में भारत, मेरा मानना है कि गांधी जी ने कहा था कि भारत गाँव में बढ़ता है। तो हम लोग अभी 2 हिस्सों में हैं, एक इंडिया है और एक भारत है, और दोनों के बीच की जो खाई है वो काफी जोड़ी हुई है। और क्योंकि 1990 के बाद का जो आर्थिक उदारीकरण का जो दौर है, जो रिफॉर्म्स आए, जिसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, जॉब्स क्रिएट किए, भारत को दुनिया की इकोनॉमी के साथ जुड़ा, उसके बाद ये खाई तेजी से बढ़ गई। जो लोग पूरा साधन संपन्न थे, शिक्षा जिनके पास बेहतर थी और जो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते थे, वो काफी तेजी से आगे गए, और जो लोग गांव देहात में थे वो उसी तरीके से पीछे रह गए। लेकिन अब एक बड़ा चैलेंज आ गया है हम सबके सामने कि जो सूचना का जो एक तरीके की क्रांति है, जो विस्फोट हुआ है टेक्नोलॉजी के चलते, पहले से माध्यम जो है समाचार पत्र या सरकारी मीडिया था, लिमिटेड जानकारी दिया, उनका प्रसार था। अब क्या है कि जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसे लोग ICT भी कहते हैं, उससे पूरी दुनिया को बदल दिया है। और अब जो अंतर का खासतौर से सूचना के मामले में शहर, गांव या दुनिया के किसी हिस्से में, वो अंतर तो खत्म हो गया है। और उस अंतर के खत्म होने के साथ में ये भी हुआ है कि लोगों की जो एस्पिरेशन है, जो उनकी इच्छाएं हैं, वो भी उसी तरीके से अब बढ़ने लगी है। क्योंकि जो सीमित संसाधनों में या जीवन को जो ग्रामीण शैली में जी रहे थे, अब वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम भी उसी तरीके का सब कुछ हासिल करें जो बड़े शहरों में या दुनिया के दूसरे हिस्सों में लोग कर रहे हैं। और इसलिए आप देखते होंगे कि गाँव से लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ शहर में जाते हैं, तो दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी जाते हैं। बट सवाल है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन उसके साथ ही सच्चाई ये भी है कि पॉलिटिकली उसको आप एक मुंह माने ये कहें कि अभी भी हमारी सरकार कहती है कि 80 करोड़ लोगों को में खाना देना पड़ता है। और इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्टली इस बात को स्वीकार करते हैं कि बहुत बड़ी आबादी अभी उस स्थिति में है जो सिर्फ भोजन के लिए भी उसके पास संसाधन नहीं, आर्थिक संसाधन है, उसको मदद करता है। तो इसको इस फैक्टर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब इसी संदर्भ में हमारा पूरा का पूरा जो जर्नलिस्ट की बात आती है, और
ऐसी परिस्थिति में मेरा मानना है कि जो पत्रकारिता है, जो जर्नलिज्म है, उसका महत्व भी बढ़ा है और जिम्मेदारी भी बढ़ा है। इसलिए अगर आप देखो कि जो ये सूचनाएं जिस तरीके से जाती हैं और जिस तरीके से नेशनल स्तर पर जाए या इंटरनेशनल जाए, उसमें अगर आप देखोगे जो भारत का जो ग्रामीण हिस्सा है उसकी हिस्सेदारी बहुत कम है। आर्थिक कोई उस तरीके की बड़ी स्टडी तो नहीं होती, बस CNGS की ग्रामीण स्टडी है, उसमें ये मानना है कि जो ओवरऑल कवरेज है मेन स्ट्रीम मीडिया में, उसमें करीब 2 से 3% हिस्सा ही ग्रामीण पत्रकारिता, ग्रामीण बसों से जुड़े जो खबरें हैं उनका है। तो सवाल है कि एक और फैक्ट मैं बता रहा हूँ, देखिए हम लोग काफ़ी कुछ ये मानते हैं कि इकोनॉमी के अलग हिस्से हैं, उसमें इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर है और एग्रीकल्चर है। ये एक फैक्ट है कि इंडस्ट्री का जो योगदान है पूरी इकोनॉमी में वो आपका 15 से 16% है और करीब पिछले 15 साल से सरकार जद्दोजहद कर रही है कि 25% का ले जाना है, वो नहीं जा रहा है। एग्रीकल्चर अभी भी 18 करके हमने मीटिंग दे दी और हम लोग गए, और इस सारी जो सारी गतिविधि थी, उस गतिविधि में हमारे सारे शिक्षक साथी, खासतौर से गरिमा जी को देख रहा हूँ कि शायद मीटिंग आ रही है नहीं आ रही है, बार बार मुझे अलर्ट कर रही है, पूछ रही है, और हमारे जो चक्कर लगते हैं वही तो हरवीर सिंह जी से बात की, जैसे शेखावत जी का हरवीर सिंह जी के साथ काम करने का अनुभव रहा है। मैंने से काम ही सुना था, ये बात है कि मैं भी किसी पत्रकारिता के क्षेत्र के साथ, मैं भी किसी पत्रकारिता के क्षेत्र के लोगों के साथ अलग फ्रंट पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे हरवीर सिंह जी आ सकते हैं। जिम्मेदारी की शेखावत जी ने और तुरंत कनेक्ट कर दिया। मैंने जैसी बात की मुझे एकदम से एश्योरेंस मिल गई कि हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। अब आई सारी मंत्रणा की बात, व्यवस्था की बात, तो कई सारी जिम्मेदारी और बहुत सारा हमें आपस में एक दूसरे से चर्चा करनी पड़ी। हमें शालिनी मैम, हमें अजय सिंह जी, हमारे ऋचा जी और अखलाक जी ने तो जो लास्ट के ओवर में बैटिंग करने वाले की तरह काम किया कि हम भी फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, तो सारी चीज़ों के बीच में। और इस सब के बीच एक बात हमेशा हमें याद रहती है कि हम इतने लोग होने के पीछे हमारे जो प्रशासनिक सहयोगी हैं वो बहुत कम है, लेकिन वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई हनुमान जी की शक्ति है, वो हमारे साथ सारे काम को संभव बनाते हैं। और ये जितना अच्छा आपको दिख रहा होता है वो सबकी मेहनत उसके पीछे बहुत है। जैसे मैंने मेंशन किया ही है कि जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में हर पल रात तक हमारे लिए सहयोग चलता रहा, आप लोगों को आइडेंटिफाई करने में और आप लोगों तक पहुंचने में मदद करने में हमें मदद की। और उन्होंने इस बात को कहा कि आपका जो विचार है बड़ा यूनिक है और इसको हम जितना संभव है उतना कोशिश करेंगे कि हम सब विचारों को। अब मुझे जो बातें हमारी मुख्य उद्बोधन से आई है वो बात, एक तो हरवीर सिंह जी ने तो हमें सर्टिफिकेट दे दिया, तो इसके लिए हम खुद ही धन्यवाद दे देते हैं आपको, आपको देते ही हैं कि उन्होंने पहली बार इतने बड़े व्यक्ति ने अगर अपने आप ही हमारा सर्टिफिकेट दे दिया तो हमारे लिए अपनी पीठ थपथपाने का मौका है। और बाकी जो वीसी मैम और हरवीर सिंह जी ने आपको पूरा आर्थिक परिवेश समझाने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि हम भी गांव से निकले हैं, हरवीर सिंह जी ज्यादातर लोग गांव से निकले हैं। हमने बात हमेशा महसूस की कि हम भी उस समय के पत्रकार हैं जब 1991 में आर्थिक सुधार शुरू हुए, और वो एक ऐसा दौर आया जैसे कि हम शेखावत से बात भी कर रहे थे कि एक ऐसी आंधी चली कि हम गांव की बातें सुनना बंद होने लगे। उसके बीच में अगर दोबारा इस बात को जिस दृष्टिकोण से हरवीर सिंह जी बता याद आता है, हालांकि मुझसे पुराने यहाँ पे लीडर बैठे हुए हैं, संजय सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैंने इनके सानिध्य में काम भी किया हुआ है 1 से 2 साल। उस दौर में देखने को मिलता था कि मेरे साथ या आप सभी के साथ जो भी यहाँ पर जर्नलिज्म कर चुके हैं, कर रहे हैं, उन सभी के साथ एक कैमरा पर्सन जाया करता था। कोई बड़ी संस्थान में काम कर रहा था, एक ट्राइपॉड उठाने वाला जाया करता था, कार होती थी और निकल जाते थे। हालांकि यहाँ पर ग्रामीण परिवेश के जो पत्रकार साथी हैं हमारे, वो यहाँ पर मौजूद है।
मुझे नहीं पता कि, क्योंकि मैंने कभी ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकारिता नहीं की है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र में इस तरह का माहौल देखने को मिला करता था। लेकिन आज हर घर में जर्नलिस्ट बैठा हुआ है, कोई सोशल या फैक्ट चेकिंग की बात करते हैं तो हम साथ में मीडिया लिटरेसी की भी बात करते हैं। आप सब सुन पा रहे हैं मुझे, मेरी आवाज क्लियर है? तो इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा कि फैक्ट चेकिंग या फेक न्यूज क्यों जरूरी है, समाचार और राय या जिसे हम बोलते हैं न्यूज वर्सेस ओपिनियन, इन दोनों में क्या फर्क है। और तीसरी चीज ये है कि जब भी हम खबर बनाते हैं या रिपोर्टिंग करते हैं, कवरेज करते हैं या लिखते हैं, तो उसमें हमें किस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग को भी अपने साथ लेकर चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो हमारे सामने आया हम उससे उस बात पर या उस कथन पर एक ही बार में विश्वास कर लिया। ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं शायद पत्रकार होने के नाते। तो अगर हमारा प्रेजेंटेशन अगर रेडी है तो हम अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा होगा कि आप इस विषय में कोई जानकारी ना केवल प्रोफेशनल्स के तौर पे बल्कि एक सजग नागरिक के तौर पे भी हमें ये समझना होगा। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गूगल न्यूज इनिशिएटिव का के सहयोग से इस हुआ है, लाखों करोड़ों जुड़े हैं और लाखों करोड़ों इसमें अपना स्कोप ढूंढते हैं, फ्यूचर देखते हैं, करियर देखते हैं। और स्पेशली जो जर्नलिस्ट हैं उनके हाथ में ये बहुत बड़ा हथियार है कि डिजिटल मीडिया जो है आपको इतनी आपको लोगों तक पहुंचा सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन आपके पास कुछ बेसिक स्किल्स होनी चाहिए। जैसे अभी शायद अमित जी ने भी बोला कि जो भी वीडियो आप शूट करते हैं उसे किस तरीके से शूट करें कि वो प्रभावशाली लगे। तो उन्होंने शायद आपको वीडियो शूट करके ग्रुप में डालने के लिए भी बोला है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो शूट करके आप ग्रुप में जरूर डालें ताकि उनका फीडबैक आपको मिल सके उसमें। तभी प्रशिक्षण की एक ऐसी प्रक्रिया शुरू की है जिसमें हम खोई हुई बहुसंख्या की आवाज को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। वह आवाज जो बाजार व्यवस्था की वजह से पृष्ठभूमि में चली गई है। अमर्त्य सेन साहब ने एक बार बोला था कि अगर चाइना में फ्री, चीन में लाखों लोग भूख से न मरते। इसका मतलब कि अगर प्रेस गांव-गांव से खबर ला सके तो हालात काफी बेहतर हो सकते हैं। दोस्तों, गांवों में इतनी विविधता है कि वो किसी एक नैरेटिव तक सीमित नहीं किए जा सकते। हर गांव का एक जब ये वर्कशॉप कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग मोबाइल को कोई लैंडस्केप करके और कोई मोबाइल को सीधे पकड़ करके इस वीडियो को बना रहा है। वो अपनी तरह से सूचना साक्षरता क्या है? सूचना साक्षरता की बात शुरू होती है डिजिटल थिंकिंग से। आज हम सबके पास मोबाइल है, व्हाट्सएप है, हम दिन भर जगदीश शर्मा, राजस्थान पत्रिका। मधु भैया की कार्यशाला में एक मात्र महिला पत्रकार है। आपकी आजीवन गड़गड़ा तो प्रोत्साहन देंगे मैडम। लक्ष्मण सिंह जी, राजस्थान पत्रिका। ईटीवी भारत।